अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों एक बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। अंदर हम जो नई 2 घोड़ियाँ हमने ली हैं उनके लिए जगह बना रहे हैं दोस्तों, उनके लिए जगह बना रहे हैं, खुरानियाँ बनवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह खुरानियाँ आपको दिखाते हैं। देखें ट्रेनिंग का टाइम हो गया दोस्तों। जब ट्रेनिंग का टाइम होता है मुझे देखकर ये सब्र नहीं करती, इस तरह ये उतावली पड़ जाती है, इस तरह उतावली पड़ जाती है। हाँ देखिए गुस्सा कैसे कर रही है। तो इसके लिए मैं डॉग फीड लेकर आता हूँ और इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग देते हैं इसको, डेली इसको थोड़ा बहुत टाइम देते रहना पड़ेगा, फिर ही ये ट्रेन होगी। और पहले इसकी यस नो की ही फीडिंग पर ही ट्रेनिंग चल रही है, और इसके अलावा कुछ स्टेप मुझे आते भी नहीं। खैर ये स्टेप सीख गई तो ट्रीट पर लग गई तो फिर बाकी के स्टेप भी मुकम्मल हो जाएंगे। ये देखें जी हमारी वाइट मुर्गी के बच्चे माशाल्लाह दोस्तों, ग्रोथ देखें इनकी। और आपस में दोस्तों ये उलझ पड़ते हैं, आपस में ही उलझना शुरू कर देते हैं। नर मादी हैं, बहन भाई हैं, तो इनका सीलों में यही मसला होता है। नो देखिए दोस्तों, आज तीसरा दिन ही है, तीसरी ट्रेनिंग ही है इसकी, चौथी तीसरी। तो देखें ये नो टिक सिट, नो 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 नो। जब तक अब मैं इसको यस ना कहूँ ये आएगी नहीं दोस्तों। तो चौथा दिन ही ये पूरा नो सिट, चौथा दिन ही है और पूरा तावन कर रही है, पूरा कोऑपरेट कर रही है, सीखना चाह रही है, मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह इस पर मेहनत करने का बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इसका मेल पप्पी भी आ जाएगा, पेयर मुकम्मल हो जाएगा, इसका भी मन लग जाएगा, साथी आ जाएगा तो मज़ा आएगा। इसकी आँख में से पानी पता नहीं क्यों, डिवर्मिंग आज इसीलिए की है तो पानी थोड़ा सा निकलता है। तो डॉक्टर साहब से भी मशवरा करना है। बखैर डिवर्मिंग की ही वजह इधर से चुटकी आ गई उसको, ये जमजम समझे हुए जमजम, हालांकि वहाँ पर खड़ी हुई, उधर से जमजम ने छलांग लगाई कि मेरा यार दिलदार आजा आजा। और रही जमजम, ये वो वेख जमजम वेख के ही बेलियो निकल गई है। जमजम वेख के ही अपनी माँ को निकल गई। माँ ने सिखाया कि भी तू गुलटेर नाल यारी नहीं लानी बर्फी नाल। सिट सिट, नो 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 कम। ये बात, ये चीज़। तो आखिरी प्लेट रह गई है इसकी मेरे पास, वो इसको देते हैं। हल्का सा मुझे लगता है कि इसको बुखार सा हुआ दोस्तों। फिर भी नो नो कम। बस ये चीज़ मेरे अजीज़, खाला 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 खाला। मैं हैंड वॉश कर आता हूँ। इसको बंद करते हैं। इसकी ट्रेनिंग के बाद इसको थोड़ी देर बंद रखना पड़ता है। इसके आगे पानी रखते हैं डॉग फीड के बाद, ताकि ये पानी पी सके और बंद हो अपने केज के अंदर। जी चल पुत्री आजा आजा मेरी पुत्री। ये मिसेस साहब आ जाओ, मैं नए मेहमान आते पे ने साढ़े डेरे थे तो उन्होंने आप तैयारी करिए। तो दोस्तों जो खुरानियाँ बनाने वाला काम जो है तो वो अब हमें शुरू करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नई घोड़ियाँ आने वाली हैं। ठीक है, नई घोड़ी आने वाली है तो नई घोड़ी के लिए हमने इंतज़ाम करना है। तो यहाँ पर दीवार के से छोड़ कर बनाने का जो सोच रहे, मेरा ख्याल है दीवार नहीं, दीवार छड़ के ही बनाने हैं बेलियो। वेखी जाएगी मिस्त्री साहब, इत्थे आप बनाइए। हाँ हाँ ਇਹ ਪਿਲਰ ਦੀ ਸੀਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਾੜੀ ਵੀ ਤੇ ਲਾਵਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਛਾੜੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈ? 17 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ 15 ਫੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਧ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈ? 10 फुट ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ 10 ਫੁੱਟ, 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। 3 खुरानियाँ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। तो इसके ये खुरानी का नक्शा और चीज़ भी दोस्तों पैमाइश हमें हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने भेजी थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे उनका व्हाट्सएप पर नंबर मिला, अभी देखकर हमने फ़ाइनल कर ली है। तो 10 फीट के फासले से, 10 फीट का फासला कितने बनेगा? इतने बनता है ना? हाँ बस ठीक है।
ਪਿੱਛੇ ਪਛਾੜੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਪਛਾੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੇਲੀਏ ਬੰਦਾ। तो ये काम हाँ नहीं सही रहेगा इतने यूज़ होकर दोस्तों। मैंने 15 फीट पर करवाई और खुरानियाँ 4 की बजाय 3 ही बनाते हैं। चौथी की ज़रूरत पड़ी तो बाद में देखेंगे, करना तो यहाँ पर हमने शौक ही है। तो ये 15 फीट के फासले पर बना रहे हैं जी। बकरियों को दोस्तों बाहर निकालने लगे हैं, गंदुम के अंदर ही निकाल रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं आज स्प्रे हुए। नहीं तो उनसे कोई टेंशन तो नहीं, 3-4 दिन हो गए ना। हाँ यार 3-4 दिन हो गए ने यार। राम आज ही टोर लिया यार, एक दिन क्यों डरा देता ही उन्हें, खत्म वहम से पा देता हो ना। और दोस्तों पिलर की तामीर जो है वो शुरू हो गई है। 18 का पिलर बनेगा, 3 पिलर बनने हैं, 3 खुरानियाँ बननी है। तो उसके लिए ये काम शुरू हो गया। लकड़ी घोड़ियाँ उनके लिए बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास लकड़ी वाली खुरानियाँ कम ही हैं, तो यहाँ पर 3 पक्की खुरानियाँ हम बनवा रहे हैं। तो ये नक्शे के हिसाब से हम बनवा रहे हैं दोस्तों। हमने एक जगह बनी हुई खुरानियाँ देखी हैं, और दीवार के साथ ना बनाने का मकसद ये है कि घोड़े का रुख इधर हो, यहाँ पर बंदा बैठा होता है, अपने घोड़ों को सामने से देखे बंदा, और वहाँ से इंटरेस्ट हो तो अंदर इंटर हो बंदा, सीधी घोड़े पर सामने से नज़र पड़े। उस साइड दीवार की साइड वो मज़ा नहीं आता। तो ये जगह हमने 15 फीट रखी है दोस्तों। इसमें आराम सुकून से घोड़े को पिछाड़ी पीछे लग सकती है अगर पिछाड़ी लगानी। और इनका फासला जो है वो हमने 10 फीट रखा है। और इसका जो पिलर है उसकी ऊंचाई 27 इंच रखी है। और टोटल इसकी ऊंचाई होगी खुरली जो ऊपर बननी है उस के समेत तकरीबन 46 इंच जो है ये इसकी पैमाइश हो जाएगी। ऊपर 17 इंच की खुरानी बननी है, ठीक है। वो कैसे बननी है, उसके लिए हमें स्लेब भरनी है सरिया डालकर दोस्तों, ठीक है। तो वो स्लेब भरी जाएंगी, उसके ऊपर फिर 4 इंची दीवार बन जाएगी। तो आज इसके हम पिलर बना रहे हैं, कल इंशाल्लाह खुरानियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो इसको साल 70 में लेवल में बड़ी ही तरतीब से ये काम हो रहा है, ठीक है। मिस्टर साहब काम च बस सफाई हो गए, बाकी सारी गल्लां बात दियां ने हैं। हाँ नहीं VIP बनाई पिलर तो मसाला भी तेज़ इन्हों का होवे, क्योंकि पिलर है ना घोड़ियां का असल तो हक बनता सी, आप सरिया थलों कढ़ लीए उत्ते बन दी है ना, नहीं जाती किसी पासे। चलो अल्लाह खैर रखे। तो सीमेंट बजरी तो इनके लिए हमने पहले की ही मंगवाई हुई है दोस्तों। तो अब स्लिपें भर कर इंशाल्लाह ये खुरानी बनानी है। तो कल इंशाल्लाह सरिया मंगवा, आज दुकाना बंद ने, नहीं तो आज ही मंगा के भर दी है ना, एक आधे दिन से तैयार हो जावन है। किस दी अंदर वाले घर दी? हाँ कुत्ते के घर दी करने सुबह नहीं, एक बार थोड़ा जा एक घोड़िया मैंने ले आंदे, बाकी उनका नक्शा फाइनल हो गया। मैं तो नक्शा बखाना, बल्कि पिलर तामीर हो चुके हैं दोस्तों। तीसरा पिलर भी अभी तामीर हो जाएगा। ये उनते तो उच्चा नहीं कर दिता है, एवं ही लगता है ये। हाँ उच्चा खड़ा ना मैं इस करके लगता है। बह के वेखिए कि आने हो। बिल्कुल बराबर ने। तेज़ मसाला इसमें 4-1 का मसाला डाला दोस्तों, ताकि पिलर मजबूत रहे। अब्बू आज मेरे नहीं आ सके, अब्बू आ जाते तो और अच्छा हो जाता। खैर किसी किस्म का वो नहीं रहना था। अब मुझे ये है कि अब्बू कल वीडियो देखेंगे, पता नहीं अब्बू को समझ में आएगा पैमाइश या समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बाकी खुरानी की पैमाइश तो एग्जैक्ट है, जगह की पैमाइश खैर अब्बू से पहले इस पर डिस्कस हो चुकी है, इसीलिए मैंने चौथी खुरानी नहीं बनवाई। ये अगर बनवाई तो पहले डॉग सेटअप का फाइनल कर उसके बाद करें। और डॉग सेटअप के लिए भी दोस्तों हम ये सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, अभी अब्बू से फाइनल होना है। अब्बू ने ही फाइनल करना है नक्शा उसका कहाँ पर बनना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके डॉग सेटअप के केजेस बाहर बनवा लिए जाएँ, ओपन एरिया इनका यहाँ पर अंदर बनवा लिया जाए। तो क्या ख्याल है, कैसा सेटअप रहेगा ये? गर्मियों में बाहर वाले सेटअप पे, रात को अंदर वाले सेटअप में, इसी तरह सर्दियों में बाहर अंदर जहाँ मर्ज़ी फिरें तो धूप मिलती रहेगी इनको। तो इस तरह सोचा है सिर्फ अभी, बाकी अब्बू से मशवरा होगा, अब्बू ने फाइनल करना है जी। तो दूसरा पिलर भी तामीर हो गया दोस्तों, अब तीसरे पिलर का काम होने लगा। अब्बू की कॉल आ रही है, मैं अब्बू की कॉल सुन लूँ। भेड़ों को मूंगी डाली है, तो मूंगी माशाल्लाह इन्होंने अपना पेट भर लिया, शौक से खा रही हैं मूंगी दोस्तों।
तो इनको मूंगी और डालते हैं दोस्तों। जमजम इसकी माँ और ये इनको भी देखें मूंगी डाली है, पट्ठा डाला है, तो ये हल्का फुल्का मुंह मार रहे हैं। जमजम की आदत है अपनी पुरानी के अंदर ही सुसु कर देती है और ये तीनों इकट्ठी ही रहती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। उड़ियाल इनके साथ मिल जाता है, ये नाम ही लिया पीछे से उड़ियाल ही आ रहा दोस्तों। तो ये इनके साथ इसकी पक्की वाली यारी है उड़ियाल की, इनके साथ ही ये घुल मिल गया। खैर उड़ियाल का क्रॉस बकरी के साथ पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बाकी छोटे कानों में ही यही अभी। बाकी बकरी और शिप का क्रॉस जो है वो नुकसानदेह ही होता है, उसमें बच्चे कहते हैं कि बचते नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट्स कर कर बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है, कहीं कोई मिसाल है कि बकरी और शिप का क्रॉस हो। माशाल्लाह सर्दी ख़त्म हुई है तो हमारी गाय भी दूध दोस्तों अभी इस वक्त 2.5 किलो दूध दे रही है। विस भी इसकी ख़त्म हुई है एक टाइम का। बच्ची को फुल रजा कर, रजवा बच्ची को हम छोड़ते हैं, क्या अभी पी, जितना पिए पीछे हटती है, तो उसके बाद चोते हैं तो 2.5 किलो है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है 4.5 किलो 5 किलो दूध कर जाएगी। और इसको सेल करने का इरादा हमने कैंसिल किया फ़िलहाल, वो बाकियों का देखें। और ये भी करनी पड़ी तो कर देंगे दोस्तों, मजबूरी का नाम शुक्रिया। गाय बच्ची हमारी वो सूने वाली है, वो सू जाएगी तो दूध वाली ज़रूरत हमारी उधर से भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो बाकी ये देने वाली चीज़ नहीं है, इसकी बच्ची बड़ी बाकमाल बनने वाली है। तो बाकी देखते हैं, जो नसीब में हुआ वो ही करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर डॉग्स के लिए डाइट जो है वो चूल्हे पर चढ़ाई हुई है दोस्तों, ये पक रही है, टाइम से ही इसको चढ़ा दिया, तो डॉग्स को रात को मिलेगी जी। शुएब किधर गया शुएब? ओहो तो सच्चा शहर गया है। ये मुर्गी भी कुड़क थी दोस्तों, इसके नीचे चूजा था वो मर गया, अब अकेली ही मुर्गी रह गई अंदर। ये फैले हुए हैं। घोड़ी हमारी खड़ी हुई है काजल यहाँ पर, माशाल्लाह अपना पेट भरकर खड़ी हुई है दोस्तों। और याद ओए पराली अज तो नहीं पावनी घोड़िया थले है, जिथे मिट्टी आ गई उत्थे पराली नहीं पावनी। हाँ परले च पा लवी है। तो पराली बंद करते हैं दोस्तों। घोड़ी क्या करेगी, कब सुएगी दोस्तों? मेरा अंदाज़ा तो जो है आज 16 तारीख वाला तो गलत साबित हो गया। अब दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है कि 16 तारीख तक घोड़ी डिलीवरी करे। और अब तो दोस्तों हमने जो दूसरी घोड़ी ली है वो 8 महीने की गब्बन है, और उसका बच्चा काजल का बच्चा आएगा, हाय 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 5वें महीने में, चौथे महीने में वो घोड़ी बच्चा दे देगी और इंशाल्लाह नुकरा बच्चा देगी। तो हमारा नुकरे वाला ख्वाब जो है घोड़ी का भी पूरा होने जा रहा है। नुकरे का बच्चे वाला ख्वाब, वो हमने जो इंतज़ार करना उसके ऊपर घोड़ा मिलवाते, पता नहीं ठहरती ना ठहरती वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। मज़ा आएगा इंशाल्लाह। काम देखें इसको, लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम लोग ट्रेनिंग दी है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीख रही है दोस्तों। लेकिन इसको ज़्यादा बाहर नहीं खोलना, आज इसकी डिवर्मिंग की है, कल से इसको आज़ाद छोड़ा जा सकेगा। गंद ना खाएगी तो ये गुस्सा कर रही है मुझ पर, गुस्सा कर रही है मुझ पर ये। हाँ नहीं खोलता मैं तेन बर्फीए नहीं खोलता, मैं तेन बर्फीए तेनों मैं नहीं खोलता। गुस्सा करना देखें दोस्तों इसका मुझ पर। और एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया, पिस्सू भी इसके ख़त्म हो गए दोस्तों। जो कान और पाँव सुरख हुए थे अब देखें बिल्कुल फिट है जी ये। वो लाभों का शौक करें दोस्तों। और एक अफसोसनाक खबर ये है दोस्तों, जो गब्बर से लास्ट वाला गब्बर जो हमारे पास मरा है, उससे जो फीमेल डॉग क्रॉस होकर गई थी वो प्रेग्नेंट लग रही थी, लेकिन अब दिन उसके पूरे हो गए। 15 तारीख को उसने बच्चा डिलीवर करना था, नहीं किया, तो वो खाली ही है दोस्तों। उसने फेक प्रेगनेंसी जो है वो शो करवाई। तो मेरी फैज़ बाजवा भाई जो है जिन्होंने क्रॉस करवाई थी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे ये कहा कि तलहा भाई यार फीमेल डॉग खाली निकल आई। और उन्होंने मुझे लास्ट जो वीडियो भेजी थी वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर अटैच करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो से भी लग रहा था कि खाली है, लेकिन उनको ये लग रहा था कि प्रेग्नेंट है। तो इस वजह से वो शक शुबा ही हुआ। उनका आपको मैसेज सुनाता हूँ। करा सकते ना भाई, वही ना, पहले उसने पेट सुझा दिया था, लेकिन जब आपने मुझे वीडियो को भी कहा था तब भी मुझे ना उसके साथ लग रहे थे। मतलब उस तरह जो कुत्ते को बनना चाहिए, जो पेट उसका फूलना चाहिए, वो हिसाब का नहीं था।
मुझे था शायद कोई एक आधा बच्चा फिर भी दे ही दे, अभी फिर रिस्क पे ही था, लेकिन वो भी मैंने चाचू से कंफर्म हुआ, कहते यार वो खाली निकली है, कोई चक्कर नहीं। वाकई ही देखें ये फीमेल डॉग दोस्तों, कोई देखें इसमें आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये गब्बन हो। उनको वैसे ही शक हुआ है इसका, फेक प्रेगनेंसी इसने शो करवाई है, बाकी घोड़ी खाली कुत्ती खाली ही निकली है जी। तो खैर या नसीब है, वरना मुझे ये आसरा था कि यार वहाँ से हम एक मेल पप्पी ले लेंगे गब्बर का, और यहाँ से गुलाबों का एक पप्पी उनको दे देंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ ब्रीड इकट्ठी हो जानी थी। गुलाबों को स्किन एलर्जी हुई है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी एक आध निशान है, इस वक्त इसको इंजेक्शन भी नहीं लगाया जा सकता। खैर ये नेचुरल है, इसकी भी पराली जो है वो नीचे डालना मजबूरी है। अब देखें इससे बैठा भी नहीं जाता सही तरीके से। गुलाबों की भी रौनकें लगने वाली हैं। आज 7 दिन रह गए हैं दोस्तों, मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ गुलाबों के बच्चों के लिए। अल्लाह खैर सलामती रखे। और यहाँ पर तीसरा पिलर जो है उसकी तामीर शुरू हो गई है, वो मुकम्मल होता है तो आपको दिखाते हैं। नाजिम जो है वो मूंगी और छान कर ले आया है, वो मूंगी और डालते हैं भेड़ों को ताकि और अच्छे से अपना वो पेट भर लें, ताकि अंदर जाकर कम खुराक खाएं और रात को फिर पेशाब भी कम ही करें। खैर यहाँ पर हमने मिट्टी डलवाने से काफ़ी रिलीफ हो गया है जी। देखें मूंगी माशाल्लाह, ये बस कर बकरी है मूंगी माशाल्लाह, बकरियां सारी ही शौक से खाते हैं। और इसको हम छांग कर मूंगी का मिस्सा जो है ये बकरियों को डालते हैं दोस्तों। उड़ियाल को पता चल गया कि इनके सामने लंगर आया, तो ये लंगर पर फौरी पहुंच गया। उधर से भेड़ों ने भी साउंड निकालना शुरू कर दिया। इधर से मिस्त्री साहिब ने तीसरा पिलर जो है इसकी तामीर शुरू कर दी है जी। तीसरे पिलर की तामीर शुरू कर दी है। तो ये खुरानियाँ बनकर जब मुकम्मल तैयार होंगी दोस्तों, अब देखिएगा आपको बड़ा ही खूबसूरत लगेंगी। और इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि खुरानी की जो गुलाई होती है आगे वाली, जहाँ उस साइड घोड़ी खड़ी होनी है, हम दोनों साइडों पर इसकी गुलाई रखाएँ। इस साइड भी घोड़ी खड़ी हो सके, उस साइड भी खड़ी हो सके, और खुरानी डबल फ़ायदा इसका लिया जा सके। इन फ्यूचर हमारे पास घोड़ियाँ अगर बढ़ जाती हैं, पहले अजीब जा लगता पे सी, लेकिन उन पिलर बन गए ना तो उन कोई रुत आई है कि इधरों रस्ता भी खुला, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। जिस टाइम उत्ते खुरानी बन जानी उस टाइम सही है मॉल बनना है वेलियो, बड़ी ही खूबसूरत लगेंगी, बड़ी ही खूबसूरत लगेंगी। और मुझे बड़ा ही ये शौक़ था। काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि तलहा भाई लकड़ी की खुरानियाँ आप अगर शौक़ था तो इस तरफ इस्तेमाल कर लेते। तो दोस्तों लकड़ी की खुरानियों में वो लुक नहीं आनी थी। लकड़ी की खुरानियाँ भी हमारे पास ज़ाया नहीं जाएंगी। ये अभी ये दीवार जो है जब तक खाली पड़ा है, यहाँ पर घोड़ियों को किसी को भी बांधा जा सकता है। सुल्तान मस्ताना ने भी वापस आना है, ठीक है, तो ये बड़ा ही ज़रूरी था। ये समझ लें 3 घोड़ों के लिए समझ लें ये खुरानी बन गई है। इसी तरह हम खुरानियाँ अगर बाहर भी बनवा लें, बाहर खैर लकड़ी वाली हमें काम दे जाएंगी, अंदर पक्की खुरानियाँ ही खूबसूरत लगनी थी। खूबसूरती के लिए हमने ये सारा चक्कर जो है वो किया है दोस्तों। साल 70 और लेवन और पैमाइश के साथ ये बना रहे हैं। दरमियानी फासला 10-10 फीट है, और मेरा ख्याल है 10 फीट में घोड़ा एक दूसरे को पिछाड़ी की तरफ नहीं निकल सकता। मैट जो है इनको भी आज धोकर यहाँ पर सुखाया दोस्तों, ये अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर नाजिम जो है इनके लिए रात का इंतज़ाम कर रहा है। ये देखें कमरों के अंदर तूड़ी आ गई है, इससे थोड़ा सा नमी जो है वो खुश्क हो जाती है, तो ये आसानी रहती है। नाज़म शेब को मैंने भेजा है घर, मेरे लिए खाना लेने के लिए गया होगा। हो जाएगा पिलर पूरा की करता पे बकर बना दी थी, ओके होगी। चलो हम थोड़ा जा एक बार जिस टाइम वेख्या ठंड वावा होगी उस टाइम अंदर कर ली पुत्र है। शेब नहीं आया हले, शेब गया हुआ शहर दोस्तों। खल ख़त्म हुई है, हमारे पास खल लेने के लिए गया हुआ है, और चीज़ें सामान बोरियां अब्बू ने ली हैं गुलाबों को नीचे बिछाने के लिए, जब इसके बच्चे की डिलीवरी होगी। और जो ताज़ा सूने वाला जानवर, अभी एकदम से सर्दी की शिद्दत एक और लहर आनी है, उस लहर के अंदर माल मवेशियों को जो ताज़ा सूएगी हमारी बच्ची, उसकी पीठ के ऊपर उसको कवर किया जा सके। डायमंड का ये पक्का ठिकाना है, जिधर गुलाबो वहाँ पर डायमंड। गुलाब डायमंड की हम पार्टनर तो लेकर आए हैं, लेकिन ये अपनी पार्टनर को लिफ्ट ही नहीं करवाता। खैर इसकी पार्टनर जब खुलती है तब ये उसकी तरफ जाता है। ये देखें पार्टनर इसकी डायमंड की यहाँ पर बैठी हुई है दोस्तों, आराम सुकून से, और ये यहाँ पर पसर कर बैठा। और माशाल्लाह इसकी सेहत अब दोस्तों बेहतर हो रही है, और मेरी कोई जान में जान आई है, वरना मैं डायमंड के लिए बड़ा ही फिक्रमंद था। अब माशाल्लाह बेहतर हो रहा है, पहले की निस्बत बेहतर हो रहा है।
बाकी अभी भी परफेक्ट सेहत नहीं है, टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है कितनी लंबी इसने तकलीफ़ गुजारी है, तो महीना 2 महीने लगेंगे दोबारा इसको मांस चढ़ने पर। आखिरी पिलर भी तामीर हो गया दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। फाइनली दोस्तों दिन भी गुरूब हो चुका है, दिहाड़ी का टाइम भी गुजर चुका है और पिलर भी हमारा तामीर हो चुका। मसाला थल्ले बड़ा डिग गया यार, यार कितने पावेगा फिर आप लोग देखें, जब असल तो खुरानी बनेगी तब ही आपको पता चलेगा, मज़ा आएगा। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर बंदा बैठा है, कनोपी के नीचे बंदा बैठा है, तो यहाँ से कैसा ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों घोड़ों का। ये घोड़े जो हमारी तरफ पीठ कर कर खड़े हैं, ये हमारी तरफ फेस कर कर खड़े हुआ करेंगे। फ़िलहाल हमने आखिरी काम दोस्तों ये करवाना है खुरानियों वाला। अब डॉग सेटअप जो बनाना था वो काम भी हम थोड़ा सा उसको पेंडिंग में रखेगा। थोड़ियाँ दो लिए हैं, पैसे जो सर पर कर्जा चढ़ाया 5 लाख। मैंने मज़े की बात आपको बताऊँ, आपको बताया नहीं, जब मेरे साथ 15 लाख का फ्रॉड हुआ था उस वक्त मैंने 5 लाख रुपया 3 महीने के लिए उधार लिया हुआ। एक दोस्त से 2 लाख रुपये लिए, एक दोस्त से 3 लाख रुपये लिए, तो उनका वादा अभी पूरा होने वाला है, मुझे वो पैसे उतारने, घोड़ी वाले उतारने इंशाल्लाह। उसके बाद फिर दोस्तों टिकटॉक पर लाइव आ रहे हैं। टिकटॉक पहले सिर्फ ये था कि यूट्यूब से अर्निंग थी, अब टिकटॉक से भी यूट्यूब से अच्छी अर्निंग हो रही है, यूट्यूब के बराबर ही अर्निंग हो रही है। तो दोनों साइडों से मिलकर इंशाल्लाह हम अपनी कमर सीधी बहुत जल्द कर लेंगे। वजह यह है कि अभी घोड़ियाँ ले ली और पिछले 2 महीनों में ख़र्चे भी हमने खुले खर्चे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम भी सीधा हुआ है दोस्तों खुले खर्चे करने से। अब ये ईंटें भी आ चुकी हैं डॉग सेटअप के लिए, तो मुनासिब वक्त पर इंशाल्लाह डॉग सेटअप का आगाज़ कर देंगे। दूसरे महीने में ही काम शुरू करवाएंगे। अब 1 महीना हम लगाएंगे ब्रेक सिर्फ खुरानियाँ बनाकर। तो दिन भी गुरूब हो चुका है दोस्तों, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।